पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। खेल समझिए में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। हमारे साथ बाबा भी हैं। नीतीश कुमार के बाद चिराग को घेरने का जो प्लान है वो रेडी। पशुपति पारस जो मैदान से जैसे ही हटते हैं वैसे ही लालू प्रसाद यादव का जो प्लान बी है वो एक्टिव हो गया है। आखिरकार ये प्लान बी है क्या जो चिराग पासवान को घेरने का काम करेगा? बाबा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। बाबा, पशुपति पारस को साइड हटते ही लालू प्रसाद यादव ने प्लान बी रेडी कर लिया चिराग पासवान को घेरने के लिए। क्या है ये प्लान बी और किस तरीके से चिराग पासवान को घेरेंगे? देखिए विकास, खेल समझिए में जो हम खबर लेकर के आते हैं वो इंटरनल खबर होती है और इंटरनल खबर ही हमारे सामने है जी। ये अंदर की खबर इसलिए हम बता रहे हैं कि इस खबर का अभी तक मार्केट में खुलासा नहीं हुआ है और ये खबर लालू प्रसाद से ही नहीं जुड़ी हुई है। ये खबर जुड़ी हुई है लालू प्रसाद के अलावे जो लोग अब तक इंतजार कर रहे थे, किसी खेमे का हिस्सा नहीं थे, उनमें से दो चेहरे बड़े थे। पहला पशुपति कुमार पारस और दूसरा मुकेश सहनी। हम आपको बताएंगे कि मुकेश सहनी का रोल इसमें क्या होगा, लेकिन पशुपति कुमार पारस के जैसे ही उन्होंने पलटी मारा, जैसे ही उन्होंने सरेंडर कर दिया और फिर से मोदी के परिवार में शामिल हो गए, उसके बाद से लालू प्रसाद का जो प्लान बी है वो एक्टिव हो गया। अब इस प्लान बी में है क्या? पिछले कई दिनों से हम लगातार, जब से सीट शेयरिंग का समझौता हुआ है, एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है जी। सबसे लास्ट में उम्मीदवारों की अगर घोषणा किसी की हुई तो वो चिराग पासवान। चिराग पासवान ने 2 सीटों पर तो लगभग तय कर दिया था। एक सीट पर उनके जीजा हाजीपुर और जमुई, और हाजीपुर से वो लड़ेंगे। बाकी की 3 सीटें हैं। ये 3 सीटें वैशाली, खगड़िया और जमुई की थी। अब इस जो इंटरनल खबर है हम इस पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे जुड़ा हुआ खबर है तो निश्चित रूप से आपको अलर्ट भी हो जाना चाहिए और आपको अपनी तैयारियां भी करनी चाहिए। लालू प्रसाद ने इस बार रणनीति जो बनाई है, उस रणनीति में हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की सीटें हैं 16, उन सीटों में से कमज़ोर कड़ी कौन सा है उस पर विशेष फोकस किया गया है और वहाँ हर तरह से ठोक बजा करके संतुलित करके उम्मीदवारों को लगाया जा रहा है। अब तक आपने देखा कि 2 चरण के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। एकाध इक्का दुक्का को छोड़ दे तो बाकी चरण वाइज घोषणा हो रही है। हम 2 दिन से लगातार पिछले 24 घंटे से ये बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद एक एक कदम फूंक करके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ समझते हुए मजबूर है कि उसके साथी दल जो हैं वो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये डैमेज अगर होता है, अगर इसमें से कोई भी डैमेज होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ही इसका घाटा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर प्लानिंग है क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के बाद अब चिराग पासवान टारगेट पर आ गए हैं। हमने 12 सीटें बताई थी, 12 से 13 सीटें बताई थी, जिन सीटों पर लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को घेरने का प्लान बना लिया है, तो वहीं अब चिराग पासवान भी टारगेट पर है। क्योंकि अगर पप्पू यादव के बाद, कन्हैया कुमार के बाद तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतिरोधी है, विरोधी है और जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस है वो चिराग पासवान है, तो निश्चित रूप से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एक तो नीतीश से लड़ना होगा, क्योंकि नीतीश की जितनी सीटें घटेगी उतना फायदा लालू प्रसाद को होगा। अगर यही बात चिराग पासवान के साथ होती है और चिराग पासवान लड़ाई में तेजस्वी यादव को नहीं आगे करके किसी दूसरे छत्रप को आगे करते हैं, सेनापति को भेजते हैं, तो राजा भी बच जाएगा और सेनापति अगर लड़ाई जीत जाता है तो राजा उस राज्य को भी अपने में मिला लेगा। पहले तो यही ना होता था कि राजा पहले अपने सेनापति को भेजते थे कि जाओ उस राजा को उसका राजपाट जीत करके आओ। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और अगर आप एक बात समझ लीजिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आम जीवन में भी चलता है और राजनीति के साथ साथ बाकी के सारे विषयों में चलता है। जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें चिराग पासवान ने जैसे ही वैशाली में वीना सिंह का नाम घोषित किया, राजेश वर्मा का खगड़िया में नाम घोषित किया और जमुई में सांभोई का नाम घोषित किया, सांभोई चौधरी का, तो इसके बाद उनके रिश्ते जोड़े जाने लगे। आप देख रहे होंगे खगड़िया में जैसे ही राजेश वर्मा का नाम आया उनके पुराने चिट्ठे खोले जाने लगे। एक व्यवसायी के रूप में नहीं, एक सोना के व्यवसायी के रूप में उनको बताया जा रहा है। इसके अलावे कई लोग हैं जिनके यहाँ आप देखिए कि लगातार ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ता रहा है, लेकिन खास करके
ये जो टारगेट पर हैं राजेश वर्मा, स्वर्ण व्यापारी स्वर्ण व्यापारी जो हैं, ये विशेष टारगेट पर हैं और खगड़िया में इनको घेरने के लिए लालू प्रसाद ने बहुत सारा खेल रचा है। एक तो वहां से उन्होंने पहले ही सीपीएम को दे दिया है जगह। इसके बाद बात करें वैशाली की, तो वैशाली में बड़ा खेल होने वाला है, खगड़िया में भी और वैशाली में भी। संभावित है कि खगड़िया में कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीदवार बदला जाए। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। सारी घोषणाओं के बाद खगड़िया में हो सकता है कि उम्मीदवार और दल भी बदल जाए। तो वहीं वैशाली में अब तक घोषणा नहीं हुई है और वैशाली में यह संभावित है कि मुकेश सहनी को यहां लाया जाए। एक बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं क्योंकि इंटरनल खबरें जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मुकेश सहनी के साथ इंटरनल डील हो गई है। मुकेश सहनी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने आग्रह कर रहे थे कि वो उनके समाज को आरक्षण दे दे, लेकिन नहीं दिया। अब इस आरक्षण को देने वाले और नहीं देने वालों के बीच में चुनने की बात थी कि किस तरह से चुनाव होगा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जो खबरें हमारे पास छन के आ रही हैं, उसमें वैशाली की सीट पर मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। खगड़िया में भी संभावित है कि उम्मीदवार बदलेगा, सीट बदलेगा, तो यहां भी मौका दे जा सकता है। और मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई लेकर के कहीं ना कहीं अगर मुजफ्फरपुर में नई बात बनती है तो ऐसी स्थिति में जमुई में एक बार फिर से जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के समस्तीपुर में अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। जमुई में लड़ाई आप देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ी जा रही है, एक महिला को दिया गया है। अब यहां समस्तीपुर में भी एक ऐसे उम्मीदवार को दिया जा रहा है जो चिराग पासवान को लेकर के काफी नाराज चल रहे हैं। तो समस्तीपुर की लड़ाई भी कहीं ना कहीं अब कठिन करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि टारगेट पर संभवी नहीं है, अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी इसलिए हैं कि जब ये सरकार बदल रही थी, जब महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच कर रहे थे नीतीश कुमार, तो अशोक चौधरी ने एक छोटा सा काम किया था। वो काम बहुत बड़ा हो गया। तेजस्वी यादव उस सभा में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो नहीं पहुंचे थे और तेजस्वी यादव की पर्ची थी, उन्होंने उखाड़ा या उनसे उखड़ गया, हाँ, उसको जो भी हुआ, जो उखाड़ा या उखड़ गया। उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं अशोक चौधरी टारगेट पर रहे हैं। टारगेट पर ललन सिंह भी रहे हैं क्योंकि ललन सिंह ने ही, जैसा नीतीश कुमार ने भी बताया था कि एनडीए से महागठबंधन की तरफ स्विच कराने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। यही कारण है कि ललन सिंह से बदला लेने का हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पूर्वांचल और बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है, जो कोसी का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी पूरी तैयारी की जा रही है कि कैसे नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान को भी समाप्त किया जाए। यानी चिराग पासवान के लिए वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर की सीट बहुत ही कठिन होने जा रही है। खास करके जमुई की अगर बात करते हैं तो जिस शख्स को टिकट देने की बात की जा रही है समस्तीपुर में, अगर उसे मिल जाता है तो आप मान के चलिए जमुई में भी मुश्किल लड़ाई में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं चिराग पासवान। तो ऐसी स्थिति में आप इतना बात समझ लीजिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पशुपति कुमार पारस के शिफ्ट होने के बाद अब मुकेश सहनी पर दाव लगाया जा रहा है और मुकेश सहनी को छू बोलने की तैयारी हो रही है। यानी मुकेश सहनी को यह जिम्मेवारी दी जा रही है कि वैशाली, खगड़िया, जमुई और समस्तीपुर, ये तीन जगह, चूंकि हाजीपुर में मजबूत दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में वैशाली में वीणा देवी मजबूत तो हैं लेकिन उनको घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। उसके पीछे का कारण है कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ लगातार कई चुनाव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आई है। इस बार इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ अपने समीकरण के साथ अगर सहनी समाज का भी जुड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से एक विकल्प बढ़िया तैयार होगा। और इस विकल्प के साथ खगड़िया में भी आप जैसा कि जानते हैं सहनी समाज का अच्छा खासा वोट है, बिल्कुल यहाँ भी वो अपना प्रभाव जमा सकते हैं। तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी भाजपा भी उस कटघरे में आ जाएगी। जमुई में आप समझ सकते हैं कि अगर समस्तीपुर में उस शख्स को दे दिया गया, मैं नाम ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि नाम ओपन करने से हो सकता है कि उनका, चूंकि अभी नाम बाहर नहीं आया है इसलिए नाम ओपन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस शख्स को टिकट देने की बात की जा रही है समस्तीपुर में, अगर उन्हें टिकट मिल गया तो ये मान के चलिए समस्तीपुर ही नहीं जमुई में भी वो परेशान कर देंगे। और 1 करोड़ से ज़्यादा उनके समाज के वोटर हैं जो पूरी तरह से एकजुट हैं। मैंने लगातार कई फ़ोन अटेंड किए हैं जिसमें उनके समाज के लोग फ़ोन करके ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या
फलाने को टिकट मिला, कब तक मिलेगा, क्या होगा, ऐसा सैकड़ों फोन मैंने रिसीव किया है। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश के बाद अब चिराग पासवान जो हैं वो रडार पर हैं लालू प्रसाद के। और इस रडार में एक दो तीन बातें हैं, जैसे पप्पू यादव को रास्ते से हटा दिया जाए, कन्हैया कुमार को हटा दिया जाए, मुकेश सहनी को अपने पाले में ले आया जाए, दूसरा चिराग पासवान जो सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं उनको डैमेज किया जाए। ये सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस तैयारी में जो प्लान बी एक्टिव किया है लालू प्रसाद ने, वो प्लान है सहनी प्लान। सहनी को आगे करके अब चिराग पासवान को घेरने की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो खेल समझिए में आप बाबा को सुन रहे थे। बाबा एक एक करके बता रहे थे आपको कि लालू परिवार जो है, खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू परिवार है जो, वो अब बी प्लान एक्टिव कर दिए हैं। यानी कि नीतीश कुमार को घेरने की जो तैयारी थी वो पूरी हो गई थी। अब उसके बाद चिराग पासवान मजबूत दिख रहे थे, तो चिराग पासवान को घेरने के लिए लालू प्रसाद यादव का प्लान बी जो है वो एक्टिव हो गया है और इसमें चिराग पासवान को घेरा जाएगा। सहनी जो है उन्हें आगे किया जाएगा, मुकेश सहनी के कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी देने का जो लालू प्रसाद यादव है उन्होंने ठान लिया। उसके बाद चिराग को घेरने की तैयारी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।